तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में ओपन सीवी के, जिसमें हम ओपन सीवी के 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ओपन सीवी को इंपोर्ट करा लेते हैं। और अब इमेज की बारी। तो आप कोई भी इमेज रख सकते हैं जिस पे आपको काम करना है। मैंने ये डिफ़ॉल्ट इमेज रखी हुई जो विंडो में पहले से होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला फंक्शन है वो है BGR2 ग्रे। इसमें भी 3 चैनल है RBG की तरह। तो मैं अब यहाँ पर अपनी इमेज का पाथ दे देता हूँ। तो ये मेरे सेम फोल्डर में पड़ी है जिसमें ये एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। आपको भी सेम ही फोल्डर में रखनी है ताकि आपको कोई एरर फेस ना करना पड़े। और सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर गलती कर दी यहाँ पर। और अब इसका पाथ है, मैंने पहले से वैसे कॉपी करके रखा था। चलिए मैं एक बार फिर से कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट। तो अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपको ये जो स्लैश है इसे चेंज करना पड़ेगा। बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। और चलिए अब इस इमेज को शो भी करा देते हैं। ये सब वैसे मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है सब कुछ। ये हमारी विंडो होती है और यहाँ पर हमें उस वेरिएबल का नाम देना होता है जिसमें हमने इमेज को स्टोर किया है। तो हमने डिले नहीं दिया था, तो डिले दे देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो गाइस से बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो अपने पहले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो कलर इमेजेस को ग्रे में चेंज कर देगा, ब्लैक एंड वाइट में। तो चलिए इसे करते हैं परफॉर्म, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओपन सीवी में। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि मैं उस BGR2 ग्रे जो मेथड है उसे अप्लाई करूँगा इस इमेज के लिए। और इसके लिए हम CVT कलर जो मेथड उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बाद में इसका एक और तरीका बताऊंगा आसान सा BGR2 ग्रे करने के लिए इमेज को। तो फ्रेंड्स, ये रन हो चुका है और यहाँ पर ये दोनों विंडो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है। अभी हम काफ़ी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो हमें इसे छोटा करना चाहिए। तो हम इसे फ्रेम लेंथ, फ्रेम हाइट और फ्रेम विड्थ इसमें यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी फ्रेम विड्थ या फ्रेम हाइट ले सकते हैं। तो अब मैं काम कर लेता हूँ, मैं इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ और एक रिसाइज़ के लिए एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ। जो भी हम आगे काम करेंगे वो इस रिसाइज़ वेरिएबल के ऊपर ही करेंगे। तो और ये करना ठीक भी है दोस्तों, क्योंकि ये इमेज की विंडो काफ़ी बड़ी है और आप एक साथ 5 6 इमेजेस को नहीं देख सकते। तो अच्छा रहेगा कि आप भी अपनी इमेज को जो है वो रिसाइज़ कर लें, उसके विंडो साइज़ को रिसाइज़ कर लें।
और यहाँ पे भी हम अब रिसाइज वेरिएबल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रन करते हैं और देखिए कितने अच्छी तरीके से दोनों विंडो है जो आसानी से फिट हो चुकी है। आप चाहे तो इसे और छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो मैं पर इसे इतना ही रखूँगा। तो फ्रेंड्स अब सेकंड फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा इमेज ब्लर, जो कि इमेज को ब्लर करने के काम आता है। तो चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेज ब्लर के लिए, और cv2 डॉट गॉसियन ब्लर की मदद से हम इमेज को ब्लर करेंगे। ये cv2 का एक मेथड है जो कि इमेज को ब्लर करने के लिए यूज़ होता है। और अब हम यहाँ पर देंगे रिसाइज इमेज। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है ये है कर्नल के डायमेंशन, और जो 0 है वो है सिग्मा वैल्यू। तो अब बाकी की तरह इसे भी हम शो करा देते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये ब्लर इमेज है ये ओरिजिनल इमेज से काफ़ी अलग है और ये काफ़ी इससे ब्लर भी है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को जो है ओपनसीवी की मदद से ब्लर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम उस तरीके की बात कर लेते हैं कि बिना PGR2 ग्रे मेथड के कैसे हम अपनी इमेज को ग्रे कलर में या फिर कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में 2 कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा कॉमा दे के जहाँ पे आपने अपनी इमेज को रीड किया है। और अभी से रन करते हैं तो देखते हैं, तो देख सकते हैं कि हमारी जो सारी इमेजेस थी वो सारी की सारी जो है वो ग्रे या आप कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी कलर्ड इमेज को ग्रे स्केल इमेज में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को पहले ऐसा कर दिया है क्योंकि हम BGR2 ग्रे मेथड की मदद से इमेज को ग्रे करेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है एज डिटेक्टर। ये कई सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें होता है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम जो लाइन की इंटेंसिटी या थिकनेस है उसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इमेज डायलेशन और इमेज इरोजन। इमेज डायलेशन से हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं और इरोजन की वजह से हम उस लाइंस की थिकनेस को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एज डिटेक्टर में हम यूज़ करते हैं cv2 डॉट कैनी, और यहाँ पे हमने वही रिसाइज इमेज ले ली है अपनी। आप थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स कितनी भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे 150 दे देता हूँ दोनों, और इससे अब रन करते हैं इमेज शो, देखते हैं शो करा के क्या आता है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कैनेज इमेज जो हमारे को मिली है। तो इसमें आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें एजेस को डिटेक्ट करना, इमेज को पहचानना कितना ज़्यादा इजी है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो अब अगर मैं थ्रेशोल्ड पैरामीटर साथ चेंजेस करूँ, मैंने अगर 100 कर दूँ तो हमारी कैनेज इमेज में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये इमेज कुछ अलग थी और अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स दिखने लगे हैं। तो इमेज कहने के लिए हमारा एक अगला फंक्शन है वो है इमेज डायलेशन। तो इमेज डायलेशन का इस्तेमाल हम लाइंस की जो थिकनेस है उसको बढ़ाने के लिए
करते हैं ताकि इमेज को हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास कर्नल है वो एक मैट्रिक्स है जिसकी मदद से हम इमेज में आइट्रेशन कर सकते हैं और उसमें फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कर्नल को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स होने वाली है तो हमें नमपाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप भी नमपाई को इंपोर्ट करा लें। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी वंस की, और ये होगी 5x5 की, 5 कॉलम की जो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो हमने कर्नल काम पूरा कर लिया है। तो अब जाते हैं हम दोबारा से इमेज डायलेशन के ऊपर। तो अब माफ़ कीजिए, यहाँ पे हमें ये नहीं करना था, गलती हो गई। तो कर्नल के बाद हमें देनी होती है यहाँ पे आइट्रेशन, मतलब कि हम कितनी बार आइट्रेट करेंगे। जितनी बार हम आइट्रेट करेंगे लाइंस की थिकनेस जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो पहले हम आइट्रेट एक ही बार करते हैं और अब इसे शो कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है जो हमारी इमेज में, इमेज स्कैनिंग और इमेज डायलेशन में। तो चलिए, अगर मैं आइट्रेशंस को बढ़ाऊं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइंस की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ज़्यादा आइट्रेशन करने पे इमेज जो है वो ख़राब हो चुकी है, आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो आप आइट्रेशन की वैल्यू अलग अलग रखें ताकि आप अपनी इमेज को आसानी से डिटेक्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला फंक्शन है वो है इरोड, ताकि हम लाइन की जो थिकनेस है उन्हें कम कर सकें। ये फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है इमेज डायलेशन की तरह, बस आपको इसमें जो है इरोड मेथड का इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आइट्रेशन 1 देता हूँ और देखते हैं इसे शो करा के कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पर। तो हमारी जो इरोडेड इमेज है वो डायलेटेड इमेज से काफ़ी अलग आई हुई है। और मैं यहाँ बाकी जो हमारे फंक्शंस थे उनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ ये 2 इमेजेस आएँ। और अब रन करते हैं तो आप आसानी से इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। कुछ खास उतना डिफरेंस है नहीं, पर अगर हम आइट्रेशन को बढ़ाएं तो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं इसे 3 कर देता हूँ और अब तो हमारी इमेज ही गायब हो चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायलेशन में कम करता हूँ और इरोडेशन में से 2 करके देखते हैं अब। तो भी कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। तो फ्रेंड्स, जब आप इरोजन और डायलेशन का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो इनकी वैल्यू को सही से चुनें ताकि आपकी इमेज ख़राब ना हो, आप उसे आसानी से डिटेक्ट कर पाएँ। और अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।